हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आगे चलते हैं। गिफ्ट ऑफ द गेब, जिसको गेब का गिफ्ट मिला हुआ हो, और गेब का मतलब होता है बेटा बोलना, ठीक है। जिसको किसका गिफ्ट मिला हुआ है कि सर जिसको गेबिंग का गिफ्ट मिला हुआ है, और जिस बंदे को गेबिंग का गिफ्ट मिला हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो, उसको बोलने की क्वालिटी होती है। कहीं बुलवा दो तुरंत बोलने लग जाएगा कि हाँ श्रीमान, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ये, आई एम वो, पूछो मत, बस बोलना शुरू कर देगा। तो ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जिस बंदे में स्पीकिंग का टैलेंट होता है वो गिफ्ट ऑफ द गेब होता है। टैलेंट फॉर स्पीच, और स्पीच का मतलब भी बोलना ही होता है, सेंटेंस भी होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, गोइंग प्लेसेस। कभी, अभी तो शायद आपको तो क्या पता है कि नहीं, लेकिन कभी अगर 12th क्लास का पढ़ा हो, अभी की देखना 12th क्लास की बुक्स, उनके अंदर एक लेसन चलता है गोइंग प्लेसेस। अरे यार, पुराने लोग भी कहते हैं ना कि जो बंदा घाट घाट का पानी पीता है, घाट घाट से मतलब जो जगह जगह का पानी पिया हुआ रहता है, बड़ा टैलेंटेड होता है। उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, वेरी इंटेलिजेंट बंदा होता है। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब यही है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन को क्या बोलते हैं हम? गोइंग प्लेसेस बोलते हैं। 63 नंबर में हम पहुंच चुके हैं और बड़ी आसानी से ये सब चीजें अपन करते हुए चल रहे हैं। गुड बुक्स ऑफ द बॉस, गुड बुक ऑफ द बॉस। गुड बुक होना, अच्छी किताब होना, ऑफ द बॉस। देखो बॉस का मतलब तो मालिक होता है, और बुक हमेशा पॉजिटिविटी के लिए आती है। बुक्स का यूज हमेशा किसके लिए आता है? पॉजिटिविटी के लिए ही आता है। बुक्स का यूज हमेशा पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है, सकारात्मक चीज के लिए किया जाता है। और आप अपने बॉस की अच्छी किताब बने हुए हो, अच्छी किताब बने हुए, इसका मतलब फेवरेट हो। इसका मतलब आप क्या हो? फेवरेट हो, कि फेवर में होना विद द बॉस, बॉस के फेवर में होना, बॉस के पक्ष में होना, क्या कहलाता है कि सर बॉस के पक्ष में होना, मतलब गुड बुक्स ऑफ द बॉस कहलाता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में लिखा हुआ है ग्रीन फिंगर्स, और ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या हुआ कि सर हरी हरी उंगलियां। हरी उंगलियां नहीं है रे भाई, यहां है जो बंदा गार्डनिंग करता हो, जो अपने घर में बगीचा लगाता हो, पेड़ पौधे लगाता हो, सब्जियां उगाता हो, जिसका इंटरेस्ट गार्डनिंग करने में हो, जिसका इंटरेस्ट फल, ये जो अपने सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह, ये सब जितनी भी चीजें होती है ना, इनको उगाने का शौकीन बंदा हो, मतलब नेचुरल एबिलिटी हो, जिसको ग्रोन प्लांट्स, प्लांट्स उगाने की जिस बंदे के अंदर नेचुरल क्वालिटी होती है, मन से उमड़ता है उसका कि यार ये पेड़ लगा दूं, वो पेड़ लगा दूं, पौधा लगा दूं, बेल लगा दूं, फूल लगा दूं, माली बना बैठा रहता है, वो क्या होता है? ग्रीन फिंगर्स होता है। आगे हमारा वर्ड है 65, हार्ड एंड फास्ट। अरे यार, ये तो बहुत बार बोला जाता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चीज तो बहुत बार बोली जाती है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अरे कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है, कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है, कठिन, कुछ भी कठिन नहीं है। गेट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर में हम पहुंच चुके हैं और हमारे पास में लिखा हुआ हार्ड नट टू क्रैक। क्या लिखा हुआ है? हार्ड नट टू क्रैक। देखिएगा, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होगा? ए डिफिकल्ट जॉब। कैसे हुआ है डिफिकल्ट जॉब? तो सुनिएगा, हार्ड मतलब होता है कठिन, नट का मतलब होता है बोल्टू, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। बोल्टू टूट गया, उस टूटे हुए बोल्टू को तोड़ना है। कभी मोटर वगैरह का काम किया हो, कोई छोटा मोटा कोई चीज को तोड़ने की कोशिश की हो, बड़ी तो टूट जाती है, छोटी चीज को अगर तोड़ने की कोशिश की हो, वो भी नट को, बोल्टू को तोड़ने की कोशिश की हो, नट बोल्टू आता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, आप समझदार हैं, उसको अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो बड़ी मुश्किल से टूटेगा, और जब वो बड़ी मुश्किल से टूटेगा इसका मतलब हार्ड वर्क। और भाई रे भाई, नहीं हो सकता,
ठीक है ना। क्या होता है ए डिफिकल्ट जॉब, क्या कहलाता है भाई, ए डिफिकल्ट जॉब। गेट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलिएगा आगे चलते हैं। 67 नंबर का हार्ट एंड सोल। भैया ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर तुम्हें गेट यू वांट गेट सिलेक्शन, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेटा दिल दिमाग पूरी ताकत से पढ़ना पड़ेगा। दिल से, मन से, बॉडी से, पूरे जी और जान से पढ़ना पड़ेगा। वो जी और जान यही है हार्ट एंड सोल, हृदय से और आत्मा से पढ़ना पड़ेगा। बोले तो सीरियसली एंड सिंसियरली, गंभीरता से और बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। इज इट ओके। चलिएगा हमारा अगला है आइस ब्रेकिंग, कि जब भी आइस की बात की जाती कि सर आइस का मतलब तो बर्फ होता है, आइस का मतलब तो क्या होता है कि सर बर्फ होता है। सिल्ली, बर्फ वाली सिल्ली शादियों में नहीं लाते क्या, बर्फ की सिल्ली, उसको तोड़ो, आवाज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। बस ऐसे याद कर लो, ऐसे ही बातें करेंगे भाई, जैसे बर्फ की सिल्ली टूटते ही आवाज नहीं होगी क्या। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है कन्वर्सेशन शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। तो ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होना, शुरू होना, क्या कहलाता है, बातचीत करना कहलाता है, आइस ब्रेकिंग कहलाता है। इन ए टाइट कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है कि सर कॉर्नर का मतलब तो कोना होता है, जिसको हम कूणा बोलते हैं। कोना, कॉर्नर वाला कोना, वो भी टाइट कॉर्नर है यार, इसका मतलब समथिंग डिफिकल्ट, कुछ ना कुछ मतलब परेशानी वाला है, डिफिकल्ट है। तो टाइट कॉर्नर का मतलब ये होगा डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, कि डिफिकल्ट सिचुएशन क्या कहलाती है, इन अ टाइट कॉर्नर कहलाती है। चलिएगा 70 नंबर, इन कोल्ड ब्लड। भैया मैंने थोड़ी देर पहले तो क्या आपको 1-2 क्लास के पहले बताया था ना, कोल्ड नामक शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है, कि सर कोल्ड नामक शब्द का यूज किया जाता है नेगेटिविटी के लिए। नेगेटिविटी, नकारात्मकता के लिए किसका यूज किया जाता है, कि सर नकारात्मकता के लिए यूज किया जाता है कोल्ड का। और कोल्ड ब्लड है, इसका मतलब ब्लड ही बेड है, ब्लड ही क्या है, बेड है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव अर्थ निकलेगा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, ये इसका मीनिंग है, जानबूझकर। और क्रूअली का मतलब होता है निर्दयता से। क्रूअली का मतलब क्या होता है, निर्दयता से होता है। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपको। चलिएगा आनी चाहिए ना। ओके 71 नंबर पे आ चुके हैं। कीप एन ओपन हाउस, अपने घर को खुला ही रखना। कीप एन ओपन हाउस का मतलब हो गया आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। भाई सभी आ जाओ, दरवाजा तो खुला है ना, द गेट इज ऑलवेज ओपन। घर का दरवाजा खुला रखना मतलब सभी का बहुत ही गर्म जोशी के साथ में स्वागत करना, मतलब वेलकम ऑल मेंबर्स, सभी का स्वागत करना कीप एन ओपन हाउस कहलाता है। चलिएगा 72 नंबर की मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, और लिखा हुआ है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ अवे, AWAY ऐसे लिखा हुआ ये, ठीक है। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप मतलब होता है बनाए रखना। स्क्रीन मुझे देखो सिर्फ, है ना, कि वुल्फ का मतलब सर भेड़िया, कीप मतलब बनाए रखना, अवे मतलब दूर, भेड़िए को दूर रखना घर से भेड़िए को दूर रखना। इसका मतलब भेड़िया भूखा ही रहता है, जीभ लटकती रहती है, लाल टपकती रहती है। तो भीड़ मतलब यहाँ पे जो वुल्फ है, जो भूख का निशान है, उसको दूर रखना। इसका मतलब इतना कमा लेना कि भूखे नहीं मरना, ये पॉइंट है। देखिएगा कि कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से वुल्फ को दूर रखना मतलब हैव इनफ मनी। आ गया ना,
हैव इनफ मनी, मनी रखना, पैसा रखना, इनफ इतना कि अवॉइड कर सको, बच सको, किससे? हंगर एंड नीड से, भूख और आवश्यकता से तुम क्या कर सको? बच सको। बात समझ में आ गई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब हो गया इतना इनफ मनी होना कि तुम भूख से और आवश्यकता से, जो आवश्यकता वाली जो चीजें होती है उनसे तुम बचे रहो। ये हो गया आपका 72 नंबर। अब चलते हैं किक द बकेट। कौन है रे भाई ऐसा? किक द बकेट करने वाला कौन है? किक द बकेट करने वाला कौन है? बाल्टी भरी पड़ी है मिट्टी की या पानी की और जाकर तुम लात मार रहे हो, भाई दे लात दे लात, लग जाएगी। कुछ नहीं पड़ा है, खुद का ही नुकसान है, नेगेटिविटी अर्थ निकलेगा। किक द बकेट का मतलब गया टू डाई। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट 74 नंबर, ये सेकंड लास्ट है हमारा आज का। तो देखिएगा लिखा हुआ लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट का मतलब होने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी सी मुझे देखने दो, लेट मी हियर मुझे सुनने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स की सोते हुए कुत्तों को, कि सोते हुए कुत्तों को लाई, पड़े रहने दो, सोते हुए कुत्तों को सोने दो, जगाओ मत। अरे भाई गड्ढे मुर्दे निकालो मत, पुराने झगड़ों की बात करो मत, पुराने इश्यूओं की, मुद्दों की, पुराने इश्यूज की बात करो मत। सोते हुए कुत्तों को सोने ही दो, गड्ढे हुए मुर्दों को गड्ढे ही रहने दो। ठीक है? यही है कि डोंट ब्रिंग अप, सामने लाना, डोंट सामने लाना, सामने मत लाओ ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल मतलब वही परंपरागत पुराने जो रूल्स बने हुए हैं उनकी बात मत करो, पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। क्लियर है? 74 नंबर इज द टॉके। नाउ 75 नंबर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। क्या लिखा हुआ है? कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। द ग्रास का मतलब हो गया घास, ग्रो का मतलब होता है उगना, अंडर देयर फीट भैया खेत है, गार्डन तो होगा, अरे जमीन तो है ही ना, रोजाना चलो उस जमीन पे पगडंडी बन जाएगी, वहां पे घास नहीं होगी और उसके आसपास में घास उग जाती है। होता है कि नहीं होता? पगडंडी बन जाती है कि नहीं बन जाती? बनती है ना। वही लिखा हुआ है कि ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, अपने पैरों के नीचे घास उगा लेना। इसका मतलब तुमने काम नहीं करा, इसका मतलब तुम चले नहीं, इसका मतलब तुमने काम ही नहीं करा। तो ये लिखा हुआ ना कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। लेट मतलब होने दो, घास को उगने दो पैरों के नीचे। इसका मतलब तुम ठाले बैठे रहो, पढ़ो मत, काम मत करो, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। कैसे आएगा? काम करो, पढ़ो। यही लिखा हुआ है कि डिलेड डूइंग द वर्क, अपने काम करने में तो तुम डिले हो, अपने काम करने में तो तुम डिले हो। डिले बोले तो लेट हो, लेट हो रहे हो, बैठे हुए हो, पाल मतलब क्या बोलते हैं उसको, आलसी बने बैठे हो। तो वही बात है कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, अपने पैरों के नीचे तुमने घास उगने दी, इसका मतलब मेहनत नहीं करी। वही लिखा हुआ है कि डिले डूइंग द वर्क। ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पढ़ाया हुआ क्लास जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है समझ में आई होगी। प्लीज शेयर द क्लास, अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और बहुत सारे लोगों को कह कर सब्सक्राइब करवा दो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। वो भी कौन सी? फर्स्ट वाली। थैंक यू सो मच।